हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो में। तो जैसे कि आप सारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आज हम आपको सिखा रहे हैं मेज़रमेंट। मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट नाप तोल का एक तरीका होता है। अच्छा, अगर से मेज़रमेंट ही नहीं होता तो हम किसी भी चीज़ का नाप तोल नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ नाप तोल नहीं कर पाते। अच्छा, इससे पहले जब दुनिया में जब ये नाप तोल का जुगाड़ नहीं था तो इंसान कैसे नाप तोल करते थे, तो यही हम आपको बता रहे हैं। तो हम कैसे नाप तोल करते थे? नाप तोल का तरीका था बालिश से। तो कहते थे बालिश से नापते थे। अगर किसी इंसान को नापते थे तो बालिश से नापते थे। अगर कोई जमीन नापते थे तो वो भी बालिश का कुछ हिसाब लगा रखा था उन्होंने, उससे नापते थे। कोई फीता ले रखा होता था। तो सब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई कि जब कंट्री सब अलग अलग है तो सबका वहाँ का अलग अलग हिसाब था। वहाँ कहीं हमारे यहाँ इंडिया में जो होता था गज लगता था, और कहीं और कंट्री में कुछ और लगता था, तो कहीं और कंट्री में कुछ और। तो सबका इन्होंने क्या काम करे, एसआई मार्क बना दिया। एसआई इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मार्क बनाए। तो इन्होंने अब जो है ना, जो हमारा केजी है और लीटर है, तो ये एसआई मार्क है। हम यहाँ पर लेंगे जब भी वो लीटर में मिलेगा, अगर आप कहीं बाहर जाओगे वो उसे जब भी लीटर में मिलेगा। तो इनका मेजरमेंट सबका एक एसआई यूनिट के उससे बना दिया। तो अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इन्हें प्रॉब्लम कहाँ आई, मैं ये बता रहा था, मैं बात करते करते आगे चल गया। तो इन्हें प्रॉब्लम देखो यहाँ पर आई कि मान लो एक बंदा तो थोड़ा सा लंबा है हाइट में और एक बंदा थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो क्या होता था, जैसे मान लो किसी का गज होता था, इसे गज बोलते हैं, ठीक है, इसे अब भी गज बोलते हैं। तो क्या होता था, जैसे कपड़ा लेते थे तो गज यहाँ से यहाँ नापते थे। तो यहाँ से यहाँ तक किसी का गज तो छोटा है, किसी का गज थोड़ा बड़ा है, किसी का हाथ का बालिश बहुत थोड़ा काफी बड़ी है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इन्हें 1 मीटर भी बोलते हैं। तो 1 मीटर लगभग लमसम यहाँ तक आता है। तो 1 मीटर में 39 इंच होते हैं, यानी 39 इंच 3.5 कुछ ऐसे होते हैं 1 मीटर के अंदर में, तो इंचेस वगैरह में। तो ये इन्होंने क्या हिसाब बनाया, तो इन्होंने जो है इन्हें फुट में इंच में दे दिया। अब एक जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमें कुछ भी नापना है या तोलना है, किलो का हिसाब बना दिया, ग्राम का हिसाब बना दिया। तो ग्राम हो गया, किलो हो गया, और तुम्हारा लीटर हो गया। और अगर से हम पानी को नाप रहे हैं, लिक्विड को नाप रहे हैं, तो उसे हम लीटर में नाप रहे हैं। और अगर हम कोई वजन वाली चीज़ को, ठोस चीज़ को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, तो उसे हम किस में, केजी में तोल रहे हैं, है ना। और उससे भी भारी कोई चीज़ है तो उसे कुंटल में तोल रहे हैं। उससे थोड़ी कम चीज़ है तो उसे हम किस में नाप रहे हैं, ग्राम में नाप रहे हैं। उससे भी कम चीज़ है तो मिलीग्राम में नाप रहे हैं। तो हमारा जो है ना, जो कंटेंट है वो नापने के ऊपर वो कम होता चला जा रहा है। तो और कम चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई छोटी चीज़ है तो उसे हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, और थोड़ी सी उससे बड़ी चीज़ है तो उसे हम गज में नाप रहे हैं, फुट में नाप रहे हैं। और थोड़ी उससे और बड़ी चीज़ है तो उसे हम स्क्वायर फुट में भी नापते हैं। तो स्क्वायर फुट कितने इंच का होता है, तो 12 इंच का एक स्क्वायर फुट होता है। तो ये मेजरमेंट जो हम आपको मेजरमेंट बता रहे हैं, तो ये से हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। तो ये इसका पहला पार्ट है, और आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो क्योंकि ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्योंकि जैसे हम बच्चों का कवर कराते हैं तो ये बच्चों के लिए ही वैसे वीडियो है। अगर बड़े देख रहे हैं तो उसके लिए बेसिक है उनके लिए, ठीक है। तो मेजरमेंट यानी माप तोल, यानी किसी भी चीज का माप तोल, यानी कोई भी चीज हो। यानी यहाँ तक कि अगर से हमारी ये वॉल है यहाँ पर सामने, तो ये वॉल है, ये भी एक मेजरमेंट से है। कैसे कि जो ईंट है वो कितने इंच की है, 4 इंच बाई 2 इंच, ठीक है। तो वो भी एक मेजरमेंट से बनी गई है। और ये हाइट रखी गई है, तो ये 4x4 का 8x8 का रूम है, या जो भी है क्लास है, तो वो सारी चीज मेजरमेंट से बनती है। अगर मेजरमेंट ही नहीं होता तो कुछ भी ये चीज तैयार नहीं मिलती। सब चीज हमारी बगैर नाप तोल के होती, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता। तो बालिश से नापते, किसी की बालिश बड़ी है, किसी की छोटी है। तो अगर से हमने पली ले ली, किसी की पली बड़ी है, किसी की पली छोटी है, देने वाली जो पेट्रोल वगैरह देते हैं, जो पेट्रोल पंप पे भी आपको मिल जाती है। मगर अब जो है वो उसका भी हिसाब बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या, ये जब से माप तोल का हिसाब सही बना है, तो अब हम बात करते हैं, देखिए, लीटर की। तो वाटर यानी लिक्विड, देखिए लिक्विड में वाटर, पेट्रोल, ऑयल, और जो आप थम्स अप, पेप्सी या लिम्का वगैरह कुछ भी आप ऐसी भी कोई चीज़ पीते हो लिक्विड वाली, तो उसमें क्या होता है, वो लीटर में नापी जाती है, ठीक है। और लीटर में, अब देखो कोई चीज लीटर में है, अगर देखो ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो लीटर में है, मतलब ज्यादा मात्रा में है तो वो लीटर में, अगर थोड़ी कम मात्रा में आता है तो वो मिलीलीटर में आ जाता है। मान लीजिए आप पेप्सी तो पी रहे हैं लीटर में, ठीक है, और मगर दवाई पी रहे हैं मिलीलीटर में, मीनिंग मिलीलीटर इज कम क्वांटिटी,
कम क्वांटिटी मतलब कोई अगर से आप दवाई लेते हो छोटी सी मात्रा में लेते हो, ठीक है, तो कम क्वांटिटी में लेते हो तो ज्यादा फायदा करती है। तो अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, दवाई जो है कम मात्रा में होती है तो उसे कैसे नापे। मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर रखी हुई, ठीक है, तो ज्यादा है तो मैंने उसे नाप लिया, 1 बाल्टी रखी हुई उसे भी नाप लिया। अब वो इतनी सी है कोई चीज, उसे क्या मैं 1 लीटर में तो बोल नहीं सकता, तो उसे कैसे बोलेंगे, तो उसे मिलीलीटर में बोलते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ और अच्छे तरीके से देखो तो मिलीलीटर, लीटर, जो लीटर होता है उसे एल और टी से प्रदर्शित करते हैं, एल और टी से इसे दिखाते हैं, ठीक है। और जो मिलीलीटर होता है उसे एम और टी से दिखाते हैं, मिलीलीटर, ठीक है, या उसे एम डबल एल से दिखाते हैं मिलीलीटर, या एम एल लिख देते हैं मिलीलीटर में, एम एल, ये रहा एम एल लिख देते हैं तो मिलीलीटर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ज्यादा क्वांटिटी में अगर से कोई चीज लेते हैं तो उसे लीटर में, और जो थोड़ी सी कम क्वांटिटी करते चलाते हैं। चलो देखते हैं कि यहाँ पर जो है मान लीजिए हमारे पास में लिखा हुआ है ये 100, 1000, 1000 का बनता है 1 लीटर, 1000 का बनता है 1 लीटर, यानी 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बनता है। सब चीज याद रखनी है, ये सारी चीज याद रखनी है। क्या 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर बनता है, मतलब अगर 1000 मिलीलीटर हम इकट्ठा करेंगे ना तो जब जाकर क्या बनेगा, लीटर, लीटर बनेगा, मिलीलीटर से लीटर बनेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरे पास एक 1 लीटर की बोतल है, ये 1 लीटर की बोतल है, तो ये कितनी मिलीग्राम की है, 1000 मिलीग्राम की, नहीं 1000 मिलीग्राम की, जब ये 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। आपके पास, सबके पास घर में एक बोतल होगी, है ना, तो उस पर आप देखिए उस पर क्या लिखा हुआ होगा, लीटर में होगा। कोई 2 लीटर की बोतल होती है तो वो 2000 मिलीलीटर की बोतल होती है, 2000 मिलीलीटर की बोतल होती है, ठीक है। तो अब देखिए लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास 500 लिखा हुआ है तो 500 मिलीलीटर है, तो यानी आधा लीटर की बोतल है। और थोड़ा कम क्वांटिटी में आ जाते हैं, कितनी है, 250 यानी 250 मिलीलीटर है ये, ठीक है, यानी 250 ग्राम, जैसे बोलते हैं 250 ग्राम बोलते हो तो 250 मिलीलीटर है, ठीक है। उसके बाद 100 मिलीलीटर लिक्विड में आते हैं, ये परफ्यूम की बोतल आ गई 50 मिलीलीटर की, और 25 मिलीलीटर की और भी हो सकती है छोटी, ठीक है। तो 25 मिलीलीटर की ये परफ्यूम की बोतल है, तो ये लिख दिया मैंने 25 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीलीटर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी वीडियो, और जो चीज में कोई क्वेश्चन हो, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जैसे इतने ग्राम का ये है और इतने ग्राम हमने इसमें, इतने लीटर हमने उसमें और प्लस कर दिए, मतलब जैसे मान लीजिए 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर की बोतल में हमने 25 मिलीलीटर और प्लस कर दिए, 1 लीटर की बोतल में हमने 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इससे प्लस कर देंगे, तो हमारी जो है ना इसकी जो हिसाब किताब है इसका बिल्कुल ओके होके निकल जाएगा। और हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे कि मेजरमेंट में ही आज लीटर में बताया है, और अगली वीडियो में हम बताएंगे किलोग्राम में बताएंगे कितने केजी होते हैं, कितने क्या होते हैं, और किस तरह से बाट होते हैं, बाट में कैसे लिखा हुआ होता है। तो ये वीडियो समाप्त होती है। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और दूसरों को ये वीडियो भेजते रहिए। थैंक यू सो